पर्दा प्रथा के पीछे छिपा राज। एक छोटे से गांव सत्यापुर में पर्दा प्रथा सदियों से चली आ रही थी। यहाँ की महिलाएं हमेशा अपने चेहरों को पर्दे से ढक कर रखती थी। पुरुषों और महिलाओं के बीच एक गहरी खाई थी, जहां महिलाओं की आवाजें घर की चारदीवारी से बाहर नहीं जाती थी। इस गांव में एक लड़की थी, सुमन। वह 16 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और सपनों का उजाला था। उसे हमेशा लगता था कि यह पर्दा उसकी आजादी छीन रहा है। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, यह पर्दा क्यों ओढ़ते हैं? क्या यह हमारे चेहरे की सुंदरता छिपाने के लिए है? दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुमन, यह पर्दा केवल चेहरे को नहीं, बल्कि हमारी आवाज और हमारे अस्तित्व को छिपाने का एक माध्यम बन गया है। लेकिन इसका असली कारण तुम्हें गांव के पुराने मंदिर में मिलेगा। सुमन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह मंदिर में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। अगले दिन जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली, जो धूल से भरी हुई थी। किताब में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले सत्यापुर की महिलाएं बहुत शक्तिशाली और विद्वान थी। वे निर्णय लेती थी और पूरे गांव को चलाती थी। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं को कमजोर और निर्भर बनाने के लिए पर्दा प्रथा लागू कर दी। यह सच्चाई जानकर सुमन का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह इस प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाएगी। उसने गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें किताब पढ़कर सुनाई। महिलाएं हैरान थीं, लेकिन उनके भीतर एक नई उम्मीद जागी। धीरे धीरे सुमन और अन्य महिलाओं ने मिलकर गांव में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। सालों की मेहनत के बाद सत्यापुर से पर्दा प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई। सुमन ने साबित कर दिया कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो बदलाव संभव है। संदेश: परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन अगर वे अन्याय का माध्यम बन जाए तो उन्हें बदलना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और भी मनोरंजन कहानी सुनाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।